अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुबह का पैगाम और उसकी किस्त नंबर 202 लेकर मैं सैयद सादिक कासमी इस वक्त आपके सामने हाजिर हूँ। यकीनी तौर पर अगर आप एक ईमान वाले हैं और मुसलमान हैं तो आपका अक़ीदा है कि इस दुनिया के ख़त्म पर दज्जाल को आना है और उसका ज़ुहूर होना है। याद रखें, जब भी दज्जाल आएगा तो दज्जाल के आने के साथ एक चीज़ उसके साथ होगी जिसका ज़िक्र हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस मुबारका में किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त दज्जाल आएगा उसके साथ रोटी के पहाड़ होंगे। रोटी के पहाड़ का मतलब क्या? उलमा ने लिखा है कि रोटी के पहाड़ का मतलब ये है कि दुनिया के ग़िज़ा के निज़ाम पर, फूडिंग सिस्टम जो है उस पर दज्जाल का कब्ज़ा हो चुका होगा। समझने वाले समझ रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, मानने वाले मान भी रहे हैं, लेकिन जो अक्ल के और जहन और दिमाग के अंधे हैं उनको देख कर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। पूरी दुनिया पर दज्जाल, ये दज्जाली ताकतों का ये फूडिंग सिस्टम पर कब्ज़ा शुरू हो चुका है और उसमें हमेशा ये समझना चाहिए कि दज्जाली कारिंदे हर मुल्क में अपने नुमाइंदों को अपॉइंट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं और वो वहाँ के पूरे सिस्टम पर कब्ज़ा कर लेते हैं। इशारा समझिएगा और मेरी बात से कनेक्ट हो जाइएगा, सब बातें साफ साफ नहीं की जाती हैं। पिछले 1.5 महीने कबल जितने भी हिंदुस्तान में मॉल्स हैं और उसके अंदर जो इंतज़ामिया होती है, उसकी एक बड़ी कंपनी है, उसका नाम है फ्रीटेल। उसको रिलायंस ने 26,000 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया है। ये पहला स्टेप था। उसके बाद ये बिल लाया गया जो किसानों के ख़िलाफ़ है। थोड़े दिन तक इसमें सारे मामलात अच्छे चलेंगे, फिर उसके बाद इस पूरे ग़िज़ा के निज़ाम पर, खेतों पर, उससे उगने वाली तमाम चीज़ों पर, उससे उगने वाले अनाज पर, उससे उगने वाले गल्ले पर कब्ज़ा हो जाएगा इन्हीं बड़े सरमाएदारों का। फिर जब ये कब्ज़ा हो जाएगा तो फिर इसको बाकायदा उसी तरह बांटा जाएगा जैसा कि उनकी मर्ज़ी होगी। शायद आटा बहुत महंगा बिकने लगे, शायद अनाज और बहुत महंगा बिकने लगे, खाने पीने की रोज़मर्रा की जो अशिया और इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएं। समझने वाले समझते हैं, जानने वाले जानते हैं कि रिलायंस के ताल्लुकात उन सहवूनियों से, उन दज्जाली ताकतों से, उन ज़योनिस से कितने करीबी हैं और कितने मधुर संबंध ये लोग आपस में रखते हैं। इसलिए चीज़ों को सिर्फ़ एक पर्सपेक्टिव में देखना छोड़ दीजिए, बल्कि चीज़ों को आलमी पर्सपेक्टिव में देखिए, आलमी दृष्टिकोण से देखिए। चीज़ें खुलकर सामने आती चली जा रही हैं और अल्लाह का वादा वो पूरा होने वाला है। शायद वो कब पूरा होगा ये अल्लाह के इल्म में है। दज्जाल की आमद है, उसके फितने बहुत पहले पहुँच चुके हैं, उसके फितने घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं और हमको अपनी लपेट में लेते चले जा रहे हैं। जो ख़तरनाक फितना एक और वबाई सूरत में हमारे सामने मुसल्लत किए जाने वाला है वो 5G की सूरत में है, जिसकी तबाहकारियाँ, जिसकी हौलनाकियाँ, उनका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते हैं। कुछ समझदार लोग ऐसे हैं जो इसको समझते हैं और इसको समझकर अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन दुनिया की बड़ी तादाद उसी रौ में बह रही है और बहती चली जा रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि अपने ईमान की, अपने अमल की हिफाजत करें। ईमान की हिफाजत के लिए ज़रूरी है नमाज़ों का एहतमाम हो, ज़िक्र तिलावत का एहतमाम हो, जुमे के दिन सूरह कहफ़ को पढ़ने का एहतमाम हो और साथ साथ में खाने पीने की जो जितनी भी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं उसको बहुत देख कर, सोच कर, समझ कर उसको खाया जाए। यही सबसे बड़ा वक्त का पैगाम है। इसको समझिए और समझकर फिर पीछे की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़िए और अंदाज़ा करिए कि दज्जाली ताकतों के ख़िलाफ़ कौन लड़ने के लिए खड़ा हुआ है और कौन नहीं खड़ा हुआ है। हर समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। लिल आक़िल तकफ़ीहिल इशारा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह कल एक नए मैसेज और एक नए पैगाम के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।